प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नवोदय की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं नवोदय की उनके पास शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फायदा मिले। तो आज का पहला प्रश्न है कि बाघ के प्रश्न हमारा पहला है कि बाघ के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है। हमारे पास तीन संख्या है, कौन कौन सी है कि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल कितना है 27 है। तो भाज्य क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है हमें। तो भाज्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाज्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो भाज्य का सूत्र होता है साथियों, भाज्य का सूत्र होगा भाज्य बराबर लगाएंगे जैसे ब्रैकेट में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या लगाएंगे, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, ये तो आएगा ब्रैकेट में भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट, भाज्य बराबर यहां लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है उनको तो गुणा करना है, ब्रैकेट वाली संख्या को गुणा करना है और प्लस में शेषफल जोड़ना है। अब ब्रैकेट में संख्या आएगी कौन कौन सी, अब देखो भाजक हमारे पास 51 है, भाजक कितना है 51 है, गुणा हमारे पास भागफल कितना है 16 है, यहाँ भागफल है तो 16 भागफल है, तो ये ब्रैकेट में होगी संख्या, प्लस शेषफल कितना है 27। अब देखो 16 को यानी ये 51, 16 को 51 से गुणा करना है, मतलब 16 को 51 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी 51 गुणा 16, 16 एकम 16 असल 1, 16 पंजू 80 और 1 81, कितना आया 816। तो यहां लिख देंगे 816 और ये प्लस जोड़ देंगे 27, प्लस जोड़ देंगे 27। अब देखो उत्तर हमारा आया था 816, सॉरी 816 में 27 जोड़ेंगे कितना आता है 7 और 6 13 असल 1, 2 और 3 1 4 और 8 का 8, 843, कितना आया 843। तो भाज्य कितना आया 843 भाज्य आ गया। प्रश्न था क्या कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो भाज्य का सूत्र याद रखना है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक है 51 और भागफल हमारे पास है 16, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको 27 प्लस कर देंगे उसमें, तो ये आ जाएगा भाज्य। क्या आएगा भाज्य। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है संख्या 36490, यानी हमारे पास संख्या दी गई है 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी परस्पर इसको बदलना है। तो नई प्राप्त संख्या और
मूल संख्या के बीच में अंतर है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है प्रश्न में कि संख्या 3 6 4 9 0 3 6 4 9 0 ये हमारे पास संख्या है। 3 6 4 9 0 में अंक 6, यहां पर 6 है, अंक 6 और 9 को, और ये इसमें है 9, 6 और 9 को परस्पर बदल देना है। 6 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 6 आ जाएगा और संख्या तब्दील हो जाएगी, यानी संख्या में बदलाव आ जाएगा। देखते हैं क्या बदलाव आता है। इन दोनों संख्या को आपस में बदलना है। तो 3 का 3, 6 की जगह तो ये 9 आ जाएगा और 4 का 4 और 9 की जगह आ जाएगा 6, यानी ये संख्या हमें प्राप्त होती है। अब क्या पूछा है कि इसमें 6 और 9 को परस्पर बदल देना है और नई प्राप्त संख्या हमारे पास, नई संख्या ये आई है और मूल संख्या के बीच में अंतर क्या है, मतलब घटाव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 3 9 4 6 0 बड़ी है और ये छोटी संख्या है, तो 3 9 4 6 0 माइनस ये घटा देंगे 3 6 4 9 और 0, ये हम माइनस कर देंगे, यानी अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आएगा ये देखते हैं। 0 का 0 आ गया, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 3 बच गए, 13 में से 4 गए 9, ठीक है, यहाँ 8 बच गए, 8 में से 6 गए 2, यानी 2970, 2970। तो इसका अंतर, ये तो नई संख्या आई, नई संख्या, और ये थी पुरानी संख्या, पहले वाली पुरानी संख्या। अंतर आ गया इसका, यानी 3 9 4 6 0 माइनस 3 6 4 9 0 बराबर 2970 हमारा आंसर है। ये उत्तर आ गया हमारा। ऐसे प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन ध्यान से करने होते हैं, कई प्रश्न गलत न हो जाए। तो ये प्रश्न हमने कर लिया, आपको अच्छा लगा होगा। आगे दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है, उसमें 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए और शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया है। तो शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है? अब देखो कितने अंडे दिए गए कुल, यानी एक डिब्बे में अब दिए गए अंडों की संख्या, दिए गए अंडों की संख्या, अंडों की यानी कुल संख्या कितनी है, डब्बे में कुल अंडे कितने हैं? तो अंडे हैं 500। कितने हैं? 500 है। यानी प्रश्न में दिया गया है कि डब्बे में कुल अंडे 500 है। अब टूटे हुए अंडों की संख्या कितनी है? 3/25। 3/25 अंडे क्या है? टूट जाते हैं। ये देखो यहां पर बताया गया 3/25 अंडे टूट गए। हमें क्या करना है? टूटे हुए अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल 500 है, 500 में से 3/25 टूट जाते हैं। तो टूटे हुए अंडों की संख्या, टूटे हुए अंडों की संख्या, आ देखो 500 कुल थे, कितने टूट गए? 3/25। 3/25, 3/25 टूट जाती है। अब इसको काट देना है। 25 एकम 25,
दूना 50, 20 से कट गया, 20 दिया 60। अब 3/25 टूट गए, मतलब 500 में से 60 टूट जाती है। अब शेष कितने अंडे बचे हैं? अब अभी तक प्रश्न यहीं रुका हुआ है, यहां तक प्रश्न रुका हुआ है, एक लाइन में अभी तक हम घूम रहे हैं। अब आगे करेंगे धीरे धीरे कि एक डिब्बे में 500 अंडे, 3/25 टूट गए तो 60 बच गए। अब क्या है आगे कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब शेष अंडे बचे कितने हैं? इतने टूट गए, 500 में से इतने टूट गए, तो शेष अंडे कितने हैं? शेष अब कितने बचे हैं? शेष अंडे तो 500 में से 60 घटा देंगे तो 440। अब 440 अंडे हमारे पास है। अब ये आगे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया जाता है। शेष अब कितने बचे हमारे पास? ठीक है, अब इसका 4/5 भाग बेच दिया जाता है, तो बेचे गए अंडों की संख्या पहले ज्ञात करनी है। कुल हमारे पास इतने बचे हैं। अब है बेचे गए अंडों की संख्या। बेचे गए अंडों की संख्या, यानी 440 बचे हैं हमारे पास, तो 440 का कितना बेच दिया जाता है? शेष 4/5 भाग बेच दिया जाता है, तो गुणा 4/5। अब देखो 4/5 है, अब इसको हमें काट देना है। काटने पर जो आंसर आएगा वो बचे हुए अंडे होंगे, उसके बाद आगे भी हमें ज्ञात करना है। 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 8 40, 88 गुणा 4। अब 88 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, 2 3, 8 चौका 32, 3 35, कितना आया? 352। कितना आया? 352 आ जाता है। अब बेचे हुए जो अंडे हैं उनकी संख्या आ गई है 352। पहले हमने टूटे हुए अंडों की संख्या ज्ञात कर ली, अब हमने बेचे हुए अंडों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब शेष बचे अंडों की संख्या क्या है? अंतिम में क्या है कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या है? तो अब बात करते हैं कि शेष कितने अंडे बचे हैं। अब कुल अंडे हमारे पास थे, शेष बचने वाले अंडे थे, यानी 500 में से 60 गया, 440 हमारे पास थे। 440 तो हमारे पास रह गई, यानी 500 में से 60 टूट जाते हैं। 60 टूटने के बाद में 440 बच गए। अंडे कितने? अब 440 मौजूद थे, उनमें से क्या है 4/5 बेच दिया गया। अब कितना बचा? तो 440 में से 352 घटा देंगे, यानी शेष बचे अंडे, शेष अंडे यानी 440 में से 352 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यानी लगभग 80 प्लस, यानी आप देखिए 10 में से 2 गया यानी 8, और यहां बच गया 13, 13 में से 5 गए 8, यानी 88। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट के अंदर कितने अंडे बचे हैं? 88 बचे हैं। ये दोबारा एक बार और आपको रिपीट करवाता हूं मैं कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, तो हमारे पास यहां लिख लिया कुल अंडों की संख्या आ गई 500। 3/25 भाग टूट गए, 3/25 भाग 500 में से टूट गए, मतलब 60 टूट गए, तो 500 में से 60 घटाया उतने हमारे पास बच गए। 500 में से 60 घटाया मतलब 440 बच गए। अब 440 बच गए, 440 का 4/5 भाग उसने क्या किया? बेच दिया। 4/5 बेच दिया मतलब 352 बेच दिया 440 में से। अब कितने बचे? तो 440 में से 352 गया, 88 हमारे पास बच गए। ये हमारा आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है कि एक ड्रम पानी में
एक ड्रम पानी में, यानी एक ड्रम है जो पानी में 1/3 भाग भरा हुआ है। मतलब एक ड्रम है पानी से, एक ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है? क्या ज्ञात करनी है? धारिता ज्ञात करनी है। अब हमें ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ आपकी मानसिक मेंटल एबिलिटी पर ध्यान देना है कि हमारी मानसिक योग्यता कितनी है। यानी सीधा सा प्रश्न है कि एक ड्रम है वो पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। मतलब एक हमारे पास ड्रम है, एक हमारे पास ड्रम है। क्या है? ड्रम है। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 1/3 भाग भरा हुआ है। मतलब कुल 3 भाग है, 1/3 मतलब 1/3 भाग ये बड़ा है। मतलब इसके 3 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1/3 भाग भरा हुआ है। मतलब ये भरा हुआ है इतना, 1/3 मतलब इतना क्या है? भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है, या लिख देते हैं पानी से भरा हुआ, भरा हुआ है। अब 2 हिस्से खाली हैं, इसके 2 हिस्से खाली हैं। अब क्या इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। मतलब इसको भरेंगे तो 60 लीटर पानी और डाल देंगे तो ये भर जाएगा। मतलब 30 लीटर तो इसमें डाल देंगे, 30 इसमें डाल देंगे और 30 ऊपर वाले में डाल देंगे इसमें। यानी 2 हिस्सा है इसमें, 30 इसमें डाल देंगे और 30 इसमें डाल देंगे। कितना आ गया? 60। अब देखिए, मतलब यानी ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। मतलब ये तो भरा हुआ है लेकिन हमें बताया नहीं है भरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे कह रहा है कि इसके 2 हिस्सों को और भरेंगे, यानी बाकी बचे हुए भाग, मतलब 3 हिस्से का 3 भाग था, मतलब ऊपर वाले 2 हिस्सों को भरेंगे तो 60 लीटर पानी और आ जाएगा इसमें। तो 60 इसमें आ गया, मतलब 3 हिस्से। अगर इसमें 30 लीटर आता है तो इसमें भी कितना आएगा? इसमें भी 30 लीटर ही आएगा, इसमें भी 30 लीटर ही आएगा। यानी 1/3 भरा हुआ है, 2 खाली है। तो 2 हिस्सों में 60 लीटर पानी और आएगा। मतलब 30 इसमें आएगा, 30 इसमें आएगा, 3 हिस्से हैं तो इसमें आ गया 30 लीटर। अब देखो कितने लीटर कुल पानी, धारिता क्या है ड्रम की, यानी ड्रम में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो 30, 30, 60 और 30 कितने आ गए? 90। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 + 30 + 30 बराबर 90 लीटर हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, बने रहे दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।